माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जाम्पल पढ़े थे। और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 या इसके पहले के क्वेश्चन देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर यहाँ पे देखो, जैसे 1, 2, 3 या दिए गए हैं तो फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। सभी में हमको यह पहले फाइंड करना होगा कि यह रेशनल है कि नहीं, मीन्स यह P/Q के फॉर्म का है कि नहीं। इफ़ दे आर रेशनल, अगर यह रेशनल होगा तो P/Q के फॉर्म का होगा ही। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो इसमें जो Q का जो प्राइम फैक्टर होगा तो हमको यह बताना होगा कि यह जो Q का प्राइम फैक्टर है 2n 5m के रूप का है कि नहीं है। तो केवल हमको, अगर यह रेशनल है तो रेशनल में दो ही कंडीशन हो सकता है, तो या तो यह 2n 5m के रूप का आएगा या तो 2n 5m के रूप का नहीं आएगा। तो केवल हमको इसमें यह बताना होगा। और यह क्वेश्चन दिए गए, यह फर्स्ट, यह 43 पॉइंट, यह और यह सेकेंड और यह थर्ड, इन तीनों को हमको सॉल्व करके बताना होगा। यह प्रश्न 3, यहाँ पे देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अगर यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का, क्योंकि आपको मालूम है अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा ही। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यह ध्यान रखना, जो Q का, अगर यह संख्या परिमेय संख्या है तो जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा वह या तो 2n 5m के रूप का होगा या 2m 5m के रूप का नहीं होगा, केवल यही। तो यही हमको यहाँ पे डिसाइड करके बताना होगा। अब इसमें जो फर्स्ट है यह 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसको हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो यह संख्या दी गई है तो दिया गया दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेट है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है तो यह टर्मिनेट हो रहा है, तो यह लास्ट एंड हो रहा है, तो इसलिए यह टर्मिनेट हो गया। यह हमको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद यह, इसको हम लोग इट इज अ रेशनल ऑफ द फॉर्म P/Q, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर यह दशमलव प्रसार शांत है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसे हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो P/Q के रूप में या P/Q इक्वल टू 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो अब यहाँ पे यह जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर आएगा तो इसे हम लोग यह दशमलव के नीचे 1 और बाकी यह हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर यह नंबर जो है, यहाँ पे देखो 43 दशमलव हटाए, दशमलव के नीचे 1 और इसके बाद बाकी यह जो 9 संख्या थी तो 9 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0 आ गया। और यह जो 10, अब इसे 10 घात हम 9 भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो यह संख्या है तो इसे हम लिखना चाहें तो 10 घात 9 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 10 जो 10 है तो 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हो। जो 10 है तो 10 को आप कितना लिख सकते हो, 2 गुणा 5। यहाँ पे इतना समझ में आ गया आपको, यह क्योंकि यह शांत था तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे दशमलव के नीचे इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे 10 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो यह 2 गुणा 5 यह पावर 9 इस तरह से यह प्राप्त हो जाएगा। तो यह 2 गुणा 5 पावर यह n संख्या हो जाएगी। इसके बाद में अब इसे हम यहाँ पे 2 घात 9 5 घात 9 और ऊपर वाला नंबर सेम ऐसे ही होगा। तो अब यहाँ पे जो Q है तो Q को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 पावर 9 5 पावर 9 मीन्स यह 2 पावर n 5 पावर n
के रूप में लिखा जा सका है। तो इस तरह से इसका जो प्राइम फैक्टर है तो यह हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि यह जो q का अभाज्य गुणनखंड है यह 2 पावर 9 5 पावर 9 के रूप का है। तो इस तरह से यह आपका आंसर जो यह प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संख्या रहेगी तो उसको क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार शांत, क्योंकि यहाँ पे यह इंड हो गया था तो यह p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब यह शांत हो गया तो p/q में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिखने के बाद में यह 10⁹ प्राप्त हुआ था। 10⁹ प्राप्त हुआ, 2 × 5 लिख सके थे इसको। अब यह 2⁹ 5⁹ तो इस तरह से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है यह 2⁹ 5⁹, क्योंकि सवाल में यह पूछा था जो q है अगर यह संख्या परिमेय है तो उसका जो q की वैल्यू होगी तो वह कितनी आएगी, तो वह हमको बताना था। तो यहाँ पे इसके नीचे आप ऐसा भी लिख सकते हो, यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। अब यह जो सवाल दिया गया है इसमें देख रहे हैं कि 0.120 मीन्स यह जो संख्या है यह बार बार चेंज होता जा रहा है। तो यह बढ़ता ही जा रहा है, न तो अंत हो रहा है। तो इस तरह से यह न तो टर्मिनेटिंग है और मीन्स न तो शांत है और न ही अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से यह परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो इसमें जो q का मान होगा वह नहीं प्राप्त होगा, तो इसलिए इसमें q की वैल्यू हमको नहीं ज्ञात करना होगा। तो इस तरह से यह परिमेय संख्या ही केवल होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे केवल लिख सकते हैं, द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। न तो यह शांत है और न ही अशांत आवर्ती है। अब इस तरह से यह परिमेय संख्या नहीं है। अब जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब फिर इसमें q की वैल्यू हमको ज्ञात करना नहीं रहेगा। तो केवल इसका आंसर केवल आपको इतना ही करना रहेगा कि यह जो संख्या है केवल आपको यहाँ लिख देना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है न तो शांत है और न ही अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। तो q की वैल्यू इसमें नहीं ज्ञात करना है आपको। अब इसमें यह तीसरा सवाल है, यह 43.123456789 दिया गया है। तो यह तो दिख रहा है कि यह ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह संख्या बार बार यही, इसके बाद में फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो अब यह जो संख्या आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ से जब अशांत आवर्ती है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको p/q के रूप में लिखने के कुछ नियम होंगे। तो इसमें जो यह संख्या है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया हुआ दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यहाँ पे जो द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यह दिया हुआ जो दशमलव प्रसार है यह अशांत आवर्ती है। तो जब यह अशांत आवर्ती है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह अतः यह परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x बराबर 43.123456789। तो यह अपना समीकरण यह हो गया 1। तो जब यह समीकरण 1 हो गया तो यह अब इसमें देखो जितनी संख्या होगी यहाँ पे 9 अंक है, तो यह 10⁹ अर्थात 1 लिख के यह 9 जीरो बढ़ा करके यह मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। तो अब यहाँ पे यह संख्या जैसे अगर हम लोग बार बार इसको ऐसा लिखते हैं तो यह 9 के बाद फिर 1 2 3 इसी तरह से यह संख्या रिपीट होती जाती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई यह 10⁹, तो इससे हम लोग यह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे जो हमको अगली संख्या प्राप्त होगी तो यह इस तरह से यह प्राप्त हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे 10,000 मतलब कि यहाँ पे 1 अरब होगा, तो यहाँ पे 10⁹x, तो इसमें यह 10⁹ का यह मल्टीप्लाई करेंगे तो यह संख्या यहाँ पे जो 9 अंक तक यह दशमलव है तो यह हट जाएगा, तो यह संख्या आ जाएगी। अब इसमें से हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो इसमें से जो संख्या है तो इसमें से 1 कम हो जाएगा और इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा
यह 999 यह इस तरह से यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि इसमें से जब हम ऊपर की संख्या या माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या होगी अपनी, तो यह यहाँ पे जैसे ऊपर जो संख्या थी तो यह दशमलव, तो क्योंकि यह 43 दशमलव था तो यहाँ पे जो संख्या होगी यहाँ पे यह आ जाएगा 43, यह 43, यह इसके बाद यह संख्या तो बार बार यह रिपीट ही होगी 1 2, यह 3, ऊपर जो यह नंबर 4, यह 5, इसके बाद यह 6, इसके बाद 7, इसके बाद यह 8 और इसके बाद यह 9, और यहाँ पे एक संख्या इसमें से माइनस करना है। तो जब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे केवल एक कम हो जाएगा, तो यह 9999 इस तरह से आ जाएगा। और यह संख्या यहाँ पे तो यह सब 0 हो जाएगा। अब 9 में से 3 घटा देंगे तो यह 6 आ जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे तो यह 6 आ जाएगा, 8 में से 4 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 4। और बाकी के देखो जो नंबर 7 है तो 7 की जगह है, तो इसके बाद फिर जो 6 है तो 6 की जगह 5, 5 की जगह बाकी सब नंबर सेम। इस तरह से यह हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसके बाद में फिर जो यह संख्या प्राप्त होती है तो x बराबर, तो यह इसके अपान में यह 999 इस तरह से हम यह पूरा नंबर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे यह जो संख्या है तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग इसे 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो इस तरह अभी फिर यह दोबारा यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यह 1 1 1 1 इस तरह से अब यह 3 से डिवाइड या किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इस तरह से यह इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह जो q का नंबर आ रहा है तो अब इस q का जो नंबर है तो इसका हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते। तो इस तरह से यह जो नंबर होगा यह q का तो वह फैक्टर नहीं होगा। तो यह q इक्वल टू यह 1 1 1 1 इस तरह से यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसे हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि q का भाज्य गुणनखंड 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। तो मैं पहले बताया कि अगर यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो q है तो वह q आपका 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है या नहीं, आपको बस इतना ही इसमें बताना था। अब इसे यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो संख्या यह दी गई है तो पहले यह दिया हुआ जो दशमलव प्रसार है यह शांत आवर्ती है। इसके बाद यह परिमेय संख्या, क्योंकि यह शांत आवर्ती है तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 या x मान लेंगे। फिर यहाँ पे जितने पे बार लगा है उतने 0 अंक से मतलब 10 पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर जो नंबर आएगा तो उसमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। और फिर इसे यहाँ पे जो यह वैल्यू है तो यह अपान में आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर दोबारा 3 से डिवाइड कर देंगे, यह नंबर प्राप्त हो जाएगा और यह आ गया। अब इस नंबर को 2 पावर n 5 पावर n के रूप का नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह जो संख्या, और पहले भी आपको मालूम है शांत आवर्ती है तो इसे 2 पावर n 5 पावर m के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह आपका आंसर प्राप्त हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग माताजी क्लास। यदि आप लोगों ने माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे अधिक से अधिक सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स।